आखिर अर्जुन ने युद्ध क्यों किया और कृष्ण को क्यों गीता का उपदेश देना पड़ा, इसे आज हम अपने अनुभव के स्तर पर आपसे चर्चा करते हैं। अर्जुन की इच्छा थी अन्याय को खत्म करना, लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने परिवार वालों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरु को देखा सामने खड़ा होके, तो वो भावुक हो गए और उनके अंदर एक अपराध बोध जग गया कि अगर मैं इनको मारता हूँ तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन इच्छा उनकी प्रबल थी कि अन्याय को ख़त्म करना। ये उनको पता था कि ये सब जो सामने खड़े हैं ये एक अन्याय के सहयोगी हैं, और अगर न्याय हमें करना है तो हमें युद्ध करना चाहिए। लेकिन उस भावुकता में अर्जुन कहीं ना कहीं टूट गया और डिसीजन नहीं ले पा रहा था। श्री कृष्ण जी उनके सारथी थे। उन्होंने कोई उन्हें उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने उनकी इच्छा को शुद्ध किया था। जो इच्छा डगमगा रही थी, जो करूं ना करूं, जैसे कई बार हमारे जीवन में भी हमें कोई निर्णय लेना होता है और वो हमें पता होता है कि ये हमारे हित में है, समाज के हित में है, और हम उस पर डगमगा जाते हैं। और कोई कृष्ण रूपी व्यक्ति आकर के, कोई ऐसा विद्वान आकर के हमें मार्गदर्शन कर देता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वही स्थिति अर्जुन की थी जो आपकी हमारी कभी कभी जीवन में आती रहती है। वही स्थिति कृष्ण जी की थी। उस सहयोग करने के लिए कृष्ण जी ने गीता के बारे में उनको बताया। उनको बताया कि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है, ये तो अत्याचार आपके ऊपर हुआ है। अगर क्षत्रिय का धर्म ये होता है कि किसी और के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है तो उसका सहयोग करना है। इसी के लिए आपको क्षत्रिय कहा गया है, तो आप क्षत्रिय धर्म को निभाएं। अब रही फल की बात, आप उस समय मान्यताएं थी कि क्या करूँगा ऐसे सिंहासन का, ऐसी चीज़ों का जो मेरे ही लोगों के खून से सनी हो। लेकिन उसमें कृष्ण जी ने उन्हें कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया, सिर्फ ये बताया था कि इनकी मौत तो निश्चित है, या तो तुम करो या अपने आप प्राकृतिक मौत हो जाएगी। और अगर ये इसी पाप के साथ, इसी दूसरे के कब्जा करने के हिसाब से अगर यही प्रथा चलती रही तो आगे चल के दुनिया के अंदर एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए आपको युद्ध करना है। कृष्ण जी को पता था कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर है और ये इनके युद्ध में इनको हरा देगा, परास्त कर देगा। तो एक ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, और उस धर्म अधर्म की लड़ाई में जब असमंजस में था अर्जुन, तो कृष्ण ने उनको एक रास्ता दिखाया और सत्यता को उनके सामने रखा। अगर अगर हम ये सोचें कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता और सब हाल पे, उनके हाल पे छोड़ देता, तो क्या आज जो हम सोचते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और पुण्य जीतता है, तो ये कहावत क्या सटीक हो जाती आज के समय में? हम अगर ये पढ़ते कि दुर्योधन ने अन्याय के साथ राज किया, अगर हम ये पढ़ते कि कृष्ण ने अपना युद्ध कंस के साथ ना करके, और कृष्ण के माता पिता को इतनी बड़ी यातनाएं दी कंस के द्वारा, और कृष्ण ने उनको नहीं परास्त किया, तो आज हो सकता है हम और आप एक दूसरी धारणा के साथ जीवन जी रहे होते। इस पे कतई हम भरोसा नहीं करते कि सत्य में भी ताकत होती है। इस पे हम कतई भरोसा नहीं करते कि कोई इस तरीके का जीवन भी व्यक्ति को उम्मीद रहे कि पापियों का नाश हो जाएगा। तो आज जैसे हम झट से कह देते हैं कि पापी, तू पाप कर रहा है, तेरा नाश होगा, परमात्मा तुझे देख रहा है, वगैरह वगैरह, हम इस तरीके की बातें करते हैं। पाप का घड़ा एक दिन भर जाएगा और फूटेगा।
तो ये हम इन्हीं बातों के आधार पे कहते हैं, जैसे हमने कृष्ण जी का जो द्वापर युग में उन्होंने बताया, अर्जुन को जगाया, उनकी इच्छा को शुद्ध किया, क्योंकि उनकी इच्छा तो घबरा गई थी कि मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन हाँ, कृष्ण जी ने उनको एक मार्गदर्शन किया कि नहीं, गलत अगर हमारा अपना भी करता है, वो समाज का हित नहीं कर अहित करता है, नुकसान पहुँचाता है, तो वो हमें कम से कम अ, उसका सहयोग नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया संदेश कृष्ण जी ने दिया, और ये आपके और हमारे जीवन में भी हमें महसूस होता है कि जब हम असमंजस में हो जाते हैं, तो हम विचार करते हैं कि कोई हमें इस असमंजस से बाहर निकाले और हमारा मार्गदर्शन करे। तो ऐसी कोई अलौकिक बात नहीं है गीता में जिसको इतना बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है। वो सिर्फ़ यही है कि जिस समय अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था, उस समय कृष्ण जी ने अपने शब्दों में, अपने हिसाब से, अपने तरीके से अर्जुन को एक मार्गदर्शन दिया। लेकिन जब तक अर्जुन के अंदर वो आत्मविश्वास, वो बात कॉन्फिडेंट नहीं हुई, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। वही हमारे साथ होता है, क्योंकि सारा युद्ध अर्जुन ने करना था और अर्जुन की अपनी लड़ाई थी। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारी अपनी लड़ाई होती है, हमारे अपने काम होते हैं, हमें अपने डिसीज़न होते हैं, अपनी इच्छा होती है हमारी। और जब भी हम इस तरीके के हालात में फँस जाते हैं, तो हमें भी उम्मीद होती है कि कोई कृष्ण रूपी व्यक्ति आकर के, कृष्ण रूपी शक्ति आकर के, कृष्ण रूपी कोई किसी भी रूप में आकर के वो हमें मार्गदर्शन करे, ताकि हम उस असमंजस से निकल कर के सही निर्णय ले सकें, जो भविष्य के लिए अच्छा रहे और कोई हमें खराब ना कहे। इसीलिए अर्जुन को लोग आज कहते हैं कि अर्जुन ने सही डिसीजन लिया। इसीलिए कृष्ण जी को भी पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है कि उन्होंने उनकी असमंजस की स्थिति में उन्हें उससे बाहर निकाला। तो आप क्या कहते हैं? आप क्या विचार करते हैं? क्या आपके अंदर भी कभी ऐसी भावनाएँ और धारणाएँ उठती हैं कि आप करें, ना करें? तो इस तरीके की स्थिति में आपको भी क्या ऐसा लगता है कि कोई आए और आपको एक मार्गदर्शन दे उस परिस्थिति में? ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।